ओवैसी के वायरल वीडियो पर बवाल। लोकसभा चुनाव पर ओवैसी का हैरत कर देने वाला बयान। ओवैसी के लिए माधवी लता बनी बड़ी चुनौती। हैदराबाद के लोगों के निशाने पर ओवैसी बंधु। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। 543 लोकसभा सीटों में से 190 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। अब बारी तीसरे चरण की है, जिसमें 13 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग है। लेकिन बात ओवैसी साहब की, जो इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल 4 बार के सांसद और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा का चुनाव कभी लड़े नहीं, बस जीते ही हैं। जीत का अंतर भी लाखों में। कोई पार्टी उनके सामने इतना दमदार उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता। तभी तो वो 20 साल से अजय हैं। उनके पिता भी 20 साल तक यूं ही जीतते आए थे। हालांकि इस बार का मामला अलग है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की डॉक्टर माधवी लता से है। वो राजनीति में नई है, लेकिन वाक पटुता में निपुण। तभी 5वीं बार जीतने के लिए ओवैसी को डटकर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव प्रचार के मैदान में माधवी लता से इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। 2024 चुनाव प्रचार में लगे नेता कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMI के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार यानी 30 अप्रैल को हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के लिए बाइक पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी रात में हैदराबाद की सड़कों पर बाइक दौड़ा रहे हैं। उनके समर्थक भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहले नेता नहीं है जो 2 पहिया वाहन से चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में स्कूटी चलाती नजर आ चुकी हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ओवैसी का वीडियो देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ओवैसी का बाइक दौड़ाते हुए ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि माधवी लता से डरकर ओवैसी बाइक पर भाग रहे हैं, तो उनके समर्थक उन्हें शेर कहकर बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि ओवैसी का स्वैग है। वैसे इस बार हैदराबाद की सीट ओवैसी के लिए बचाना मुश्किल दिख रहा है, इसलिए वो दिन रात चुनाव प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं। लोगों के बीच जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वैसे हैदराबादियों का ओवैसी परिवार की 3 पीढ़ियों से सियासी रिश्ता है। मौजूदा सांसद ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में हैदराबाद नगर निगम से सियासत शुरू की थी। उन्होंने बिखरी पड़ी मजलिस और कौम को एक सूत्र में पिरोया। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1980 से 1999 तक लगातार 6 बार सांसद चुने गए। ओवैसी की सियासी राह हमेशा फूलों से ही भरी रही। ओवैसी के पिता को 1996 में भाजपा के वेंकैया नायडू और 1999 में B बाल रेड्डी से तगड़ी चुनौती मिली थी। फिर फासला बढ़ता गया और साल 2018 में हैदराबाद सीट का परिसीमन हुआ और ग्रामीण अंचल के तंदूर और विकाराबाद और चेवल्ला विधानसभा क्षेत्र कट गए। इससे हैदराबाद सीट पुराने शहर तक सिमट गई। यहां से उन्हें हरा पाना बेहद मुश्किल है। इस तर्क के पीछे मजबूत वजह यह है कि हैदराबाद की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर ओवैसी की पार्टी का ही कब्जा है। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी यहीं की चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं। बीजेपी सिर्फ गोशा महल से जीती, जहां के विधायक टी राजा सिंह खुद लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को दे दिया। इससे वो जाहिर तौर पर नाखुश हैं। बीजेपी उम्मीदवार से डरे ओवैसी। माधवी लता का तीर सबको चुभा है। हार जीत के तर्क ओवैसी के हक में। BRS कांग्रेस ने डाले हथियार। बीजेपी के लिए चुनौती यही नहीं है कि ओवैसी की पिछले चुनाव यानी 2019 में 2.5 लाख मतों से वो जीते थे, बल्कि इस खाई को पाटना आसान नहीं है। माधवी लता आरोप लगा रही है कि ओवैसी फर्जी मतों के सहारे जीतते आए हैं, बोगस वोट। हालांकि इस बार हजारों की संख्या में वोट काटे भी गए। बावजूद इसके ओवैसी की ताकत का विरोधियों को पूरा अंदाजा है। तभी माधवी लता के नामांकन के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी रोड शो किया। विदेश मंत्री S जयशंकर प्रबुद्ध सम्मेलन तक कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई नेताओं के कार्यक्रम भी हैदराबाद में हो चुके हैं।
साफ है कि ओवैसी के लिए बीजेपी यहां पर खुला मैदान नहीं छोड़ने वाली। ताजा चुनौतियां ओवैसी भी समझ रहे हैं, तभी समर्थकों का उत्साह बरकरार रखने के लिए पहली बार उन्होंने जुलूस निकालकर नामांकन किया। गली गली प्रचार के दौरान बीफ शॉप जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। इसकी आलोचना हुई तो सफाई में कहा कि वो इडली शॉप जिंदाबाद भी कहते हैं। चुनावी माहौल गरमाने से उनके समर्थक जोश में हैं। मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि देश में पेट्रोल खत्म हो सकता है, पर हैदराबाद से ओवैसी नहीं। उनकी जीत पक्की है। लोग उन्हें मुसलमान होने के नाते वोट देते हैं। और इधर बीजेपी प्रत्याशी ने धार्मिक स्थल पर तीर चलाने का जो इशारा किया था वो उन्हीं पर लगेगा। चार मीनार पर मिले वहीं हिंदू मतदाता भी मानते हैं कि ओवैसी इसलिए जीतते हैं क्योंकि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। ओवैसी फिर जीत रहे हैं। कुछ कारोबारी कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, पीएम मोदी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ओवैसी भी। बेरोजगारी देखो कहां आ गए, मंदिर मस्जिद बनाने से ये घट गई क्या? मुझे दोनों मिल जाते हैं। रामनवमी के दिन बेगम बाजार इलाके में माधवीलता के तीर की गूंज चौतरफा है। इस तीर को अपने चुनावी तर्कश पर रखते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि ये बीजेपी की घृणा फैलाने वाली मानसिकता का सबूत है। वैसे इस तीर की चुभन माधवीलता को भी महसूस हो रही है। उन्होंने इसे अमन का तीर बताकर सफाई दी, माफी तक मांगी। हुंकार भरने वाली माधवीलता के नरम पड़ने की वजह पसमानदा मुसलमान हैं, जिनका समर्थन पाने की वो जद्दोजहद में लगी हैं। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस उनके खिलाफ कभी मजबूत प्रत्याशी नहीं उतार पाई। यही हालात जो है वो बीआरएस के भी रहे हैं। कहा जाता है कि ओवैसी खुलेआम कुछ भी कहें। तेलंगाना में जिसकी सरकार होती है उससे मिलकर ही चलते हैं। पहले बीआरएस के करीब थे, अब कांग्रेस के करीब हैं। माधवीलता कहती है कि कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को डमी के रूप में मैदान में उतारा है। बीआरएस से जी श्रीनिवास यादव भी बस नाम के ही उम्मीदवार हैं। असल मुकाबला बीजेपी की माधवीलता और एआईएमआई के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच है। इधर माधवीलता का साफ कहना है कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतने योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए। 2 टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं। बंदा विष घोट रहा है। हैदराबाद की चुनावी जंग इस बार कई मायनों में काफी खास है। बीजेपी की माधवीलता जिस तरह से ओवैसी को ललकार रही हैं, उससे ओवैसी की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। ओवैसी ने माधवीलता के तीर वाले वीडियो को हथियार बनाकर उनके ऊपर कई वार किए हैं। उन्होंने कहा, जो बीजेपी के उम्मीदवार ने जो एक मस्जिद की तरफ तीर का निशाना किया, अब इससे बढ़ के खुदरत आपकी आंख खोलने के लिए और क्या करेगी? खुदरत आपसे कह रही है, ये इनके अज़ाइम है, ये करना चाह रहे हैं। क्या आप होने के बाद उठेंगे या पहले से आप बोलेंगे ओहो अभी से ये हरकत करना चाह रही है बीजेपी मुल्क में? तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप अपना एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपने अफराद खानदान को लेके जाइए। माधवीलता के साथ साथ ओवैसी पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल को पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम मोदी को जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के गंदे कामों के बारे में पता था, लेकिन फिर वो उनका प्रचार करने के लिए पहुंचे। उसने असहाय महिलाओं के 2000 से ज्यादा वीडियो बनाए। मोदी गए और उसके लिए वोट मांगे। तमाशा तो तब हुआ जब वीडियो हर जगह फैल गए और वो जर्मनी भाग गया। वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं और मुस्लिम महिलाओं के भाई होने का दावा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन रेवन्ना से पीड़ित महिलाओं अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखती हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके पास तो खुफिया एजेंसी है, आपके पास तो रॉ है, आपके पास सब कुछ है। आप जानते हैं यह शख्स सही नहीं है, गंदा आदमी है, फिर भी आप उसके लिए वोट मांगने गए। हैदराबाद में ओवैसी ने माधवीलता और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा जरूर खोल रखा है, जिससे साफ है कि हैदराबाद में माधवीलता की चुनौती से ओवैसी अपने ही गढ़ में पूरी तरह से घिर चुके हैं और बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।